हेलो दोस्तों, आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी का फ्रांस, जहां महलों में नाच गाना था, सोने चांदी की बरसात थी, लेकिन उन्हीं महलों की दीवार के बाहर लाखों लोग भूख, करों और अपमाननीय अन्याय से टूट रहे थे। एक और राजाओं के वैभवशाली भोज, दूसरी ओर जनता की सूखी रोटियां। जब अन्याय सीमा से बाहर हो जाए, जब शोषण के विरुद्ध आवाज़ें एक सुर में उठने लगे, तो इतिहास करवट लेता है और फिर जन्म लेती है एक ऐसी भीषण आंधी जिसने राजाओं के सिंहासन हिला दिए, समाज की जड़ें काट दी और मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार दिलाया। ये आंधी थी फ्रांस की महान क्रांति। ये कहानी है अत्याचारों के विरुद्ध उठी जनशक्ति की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, और एक ऐसे देश की जिसने अपने खून से एक नया युग लिख दिया। फ्रांस की क्रांति। क्रांति से पहले का फ्रांस अत्याचार से जूझता समाज। क्रांति से पहले फ्रांस 3 वर्गों में बंटा हुआ था। नंबर 1, धार्मिक वर्ग, जिन्हें विशेष सुविधाएं मिली थी। नंबर 2, कुलीन वर्ग, जो जमींदार थे, कर नहीं देते थे पर जनता से कर वसूलते थे। नंबर 3, साधारण जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, जिनसे भारी कर वसूला जाता था। जनता भूख से मर रही थी, पर राजा लुई 16वां और उसकी रानी शाही महलों में विलासी जीवन जी रहे थे। राजकोष खाली था, पर राजा ने कभी खर्चे पर रोक नहीं लगाई। भूख, गरीबी और अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। विचारों की आंधी। इस समय यूरोप में नए चिंतकों का प्रभाव बढ़ रहा था। वह कहते थे, राजा जनता पर शासन करने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए होता है। लोकतंत्र, समान अधिकार और स्वतंत्रता की बातें हवा में फैलने लगी। फ्रांस की जनता भी परिवर्तन के लिए तैयार हो रही थी। जनता का धैर्य टूट गया। राजा ने नए कर लगाने की घोषणा कर दी। ये सुनकर जनता क्रोधित हो उठी। 14 जुलाई 1799 का दिन आया। फ्रांस की राजधानी में एक विशाल किला था, बास्टिल। जनता ने इसे अत्याचार का प्रतीक माना। एक विशाल भीड़ ने बास्टिल किले पर धावा बोल दिया। दरवाजे टूटे, हथियार मिले और किला जनता के हाथों में चला गया। यही क्षण था जिसने क्रांति की ज्वाला को भड़का दिया। 14 जुलाई आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। पुरानी व्यवस्था का अंत। क्रोध और साहस की लहरें पूरे देश में फैल गई। किसानों ने जिम्मेदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फ्रांस की नई सभा ने घोषणा की, सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी। राजा की शक्ति सीमित कर दी गई। लोगों को अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। राजा का अंत। राजा लुईस 16वां क्रांति के दबाव में था। उसने देश छोड़कर भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। देशद्रोही का आरोप लगा। जनता ने घोषणा की, अब फ्रांस में किसी राजा की जरूरत नहीं। 21 जनवरी 1793 को राजा को जनता के सामने दंड दिया गया। फ्रांस अब राजतंत्र नहीं, गणतंत्र बन गया। आतंक का दौर। क्रांति के बाद देश में कई गुट बन गए। कुछ पुरानी व्यवस्था चाहते थे, कुछ नहीं। इन संघर्षों के बीच आया रक्त रंजित काल, जिसे आतंक का दौर कहा जाता है। क्रांति के नेता रोबेस्पियर ने कठोर कानून बनाए। कई लोगों को दंड दिया गया। फ्रांस भय और हिंसा से भर गया। आखिरकार जनता ने उसी नेता को सत्ता से हटा दिया। क्रांति का नया मार्ग और नेपोलियन का उदय। रोबेस्पियर के बाद सत्ता कमजोर हाथों में पहुंच गई। देश अस्त व्यस्त था। दुश्मन देशों से लड़ाई जारी थी। इसी उथल पुथल में उभरा एक युवा सेनापति, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने देश को स्थिर किया, युद्ध जीते
और कुछ वर्षों में पूरा फ्रांस उसके नाम की गूंज से भर गया। नेपोलियन बाद में फ्रांस का शासक बना और यूरोप में अपनी शक्ति का विस्तार किया। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक नए मंत्र दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह क्रांति सिर्फ एक देश की नहीं थी, ये पूरी मानवता की आवाज़ बन गई। इसके बाद दुनिया भर में आंदोलनों ने जन्म लिया, राजाओं की सत्ता कमज़ोर हुई और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी गई। फ्रांस की क्रांति ने साबित किया कि जब जनता एकजुट होकर उठती है तो कोई महल, कोई ताज और कोई अत्याचार उसे रोक नहीं सकता। ये कहानी है इंसान की अपनी पहचान दोबारा पाने की और दुनिया को नया स्वरूप देने की।